जीविका दीदी सक्रिय है और इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगता रहा है। अब इसी वोट बैंक को एड्रेस किया है तेजस्वी यादव ने। 30,000 रुपए नौकरी देने की बात कही है। इसका काउंटर क्या लेके आएंगे, क्या कहेंगे लोगों को? देखिए सुकन्या जी, क्या है कि मैंने पहले भी बताया है कि चुनाव चल रहा है, सभी पार्टियां अपनी घोषणाएं करती रहेंगी जनता को लुभाने के लिए, बिहार के लोगों को लुभाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात कि इनका तो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ये सरकार में आ जाए पहले, और वही मुश्किल दिख रहा है। इनके गठबंधन में ही इतना टूट है और इतना कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। दूसरी ये बड़ी बात कि जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के नजर में जो नीतीश कुमार के लिए सम्मान है, उस चीज को दूर किया ही नहीं जा सकता है इन लोगों के द्वारा। तो आजीविका दीदी हो या फिर किसी भी, आप किसी भी स्टेज पे जाके देख लीजिए, जो महिलाओं को लेकर डेवलपमेंट रहा है नीतीश कुमार जी का, और जो उन्होंने उनको एम्पावर करने के लिए प्रयास किए हैं, वो किसी से अछूता नहीं है। तो ये लुभाने वाली बातें और ये सब करने वाली बातें, यूटोपियन बातें, ये ज्यादा लागू नहीं होती हैं। दूसरी बात ये है कि सुकन्या जी, नौकरियां देना, सरकारी नौकरियां हर घर में देना, आजीविका दीदी को 30,000 बढ़ा देना, ऐसे करना, करोड़ों नौकरियां इनको सृजित करनी पड़ेंगी, और उसके लिए इनके पास कोई खास फ्रेम नहीं है। ये बता दे रहे हैं कि हम ये सैलरी बढ़ा देंगे, हम ये नौकरियां दे देंगे, हर घर में एक एक नौकरियां दे देंगे, लेकिन इनके पास कुछ खास फ्रेम नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर हमारी पार्टी की तरफ से ये वादा हो रहा है कि हम 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो हम उसका एक खाका भी दे रहे हैं। रोजगार शायद आप कह रहे हैं। हाँ, हम कई सारी चीजें उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे कि हम सरकारी नौकरियां भी सृजित कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम रोजगार आईटी सेक्टर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाहरी कंपनियों को लुभाने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क होता है। हम केवल बोले कि हम 1 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियां भर देंगे, हम केवल सैलरी बढ़ा देंगे। अभी जैसे कि हमारे कलीग ने कहा कि 30,000 रुपए दे देने से कुछ होता नहीं है, और बिहार की महिलाएं बहुत समझदार हैं, और सबसे पहले तो ये सत्ता में आ जाए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फ्रेमवर्क इनके पास नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है। जो मैनिफेस्टो बन रहे हो बड़ी ही यूटोपियन है। लाइक उनको लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है कि नौकरी के नाम पे, आज युवा नौकरी के नाम पे कहीं भी भटकने के लिए तैयार है, ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आपके पास कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। मुझे कोई रोजगार दे रहा है तो तरीका तो बताएगा कि मुझे कहाँ वो फिक्स करेगा, कहाँ रोजगार देगा। तो जैसे कि जीविका दीदी काम कर रही है, इनको सैलरी करेंगे ना, एक तो बताए, इसमें तो सही बता रहे हैं वो। देखिए सैलरी को लेके जहां तक बात है, जैसे कि बिहार में शिक्षा मित्र भी था। आप देखिए किसी भी स्टेट से ज्यादा शिक्षा मित्र को सैलरी मिलता है बिहार में, इवन उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 10,000 रुपए एक शिक्षा मित्र को, लेकिन बिहार 20,000 देता है। तो उस पर पूरा का पूरा सरकार अपना बजट देखती है, एक सुनियोजित तरीके से उस पर काम करती है, और जब भी ऐसा लगेगा कि सरकार के बजट में ये फिट बैठता है, तो सरकार, नीतीश कुमार खुद ही इस बारे में काफी पक्षधर रहे हैं कि औरतों को एम्पावर किया जाए। तो सैलरी बढ़ाना ये सरकार की काम है, और ये नीतीश कुमार तो खुद ही कर सकते हैं। तो जहां तक तेजस्वी की बात है, ये तो मतलब बस लुभाने की बात है। सुकन्या जी, आपको भी पता है कि महागठबंधन अभी बुरे दौर से चल रहा है इनका, और बीच में और भी नई पार्टियों का उदय हो चुका है। तो इन लोगों के लिए बिहार इलेक्शन बड़ा एक तरीके का चैलेंज हो गया है। तो अब ये लुभाने वाली बात करेंगे। इनके पास कोई खास फ्रेमवर्क नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि काम कैसे करना है। 2-3 बातें आपको और बता दूं। 2-3 बातें ये है कि तेजस्वी यादव ने आज अपनी बात रखी और साथ ही कहा है कि 24 तारीख से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। तो जो हमने चर्चा सुबह